हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम विशेषण प्रविशेषण की परिभाषा, कार्य, भेद, अवस्था तथा संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय से विशेषण शब्दों का निर्माण कैसे होता है वह बताएंगे। आइए हम देखते हैं विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ लिखें। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता उसके गुण, दोष, संख्या, परिमाण, रंग, आकार, दशा आदि के आधार पर बतलाए उसे विशेषण कहते हैं। उदाहरण, सीता बहुत सुंदर है, यहाँ गुण है। गीता बहुत कुरूप है, यहाँ दोष दिख रहा है। 3 लड़के पढ़ रहे हैं, यहाँ संख्या है। थोड़ा दूध पी लो, ये परिमाण है। यह फूल लाल है, यहाँ रंग है। तो प्रयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त शब्द सुंदर, कुरूप, 3, थोड़ा, लाल इत्यादि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, अतः ये विशेषण है। प्रश्न दूसरा है, विशेषण के प्रमुख कार्य लिखें। तो उत्तर होगा, विशेषण के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। पहला, गुण दोष बतलाना। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष को बतलाता है। जैसे मोहन पढ़ने में तेज है, उसका गुण है, लेकिन वह डरपोक है, यह उसका दोष है। दूसरा है, निश्चित संख्या या परिमाण बतलाना। यह संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या या परिमाण बतलाता है। जैसे 2 लड़के आ रहे हैं, 2 लड़के निश्चित संख्या है। 2 लीटर दूध दो, ये 2 लीटर निश्चित परिमाण है। तीसरा है, अनिश्चित संख्या या परिमाण बतलाना। कभी कभी यह संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या या परिमाण भी बतलाता है। जैसे कुछ लड़के आ रहे हैं, थोड़ा दूध पी लो, यहाँ दोनों ही अनिश्चित है। चौथा है, क्षेत्र सीमित करना। यह संज्ञा या सर्वनाम के क्षेत्र को सीमित करता है। जैसे एक लाल रुमाल लाओ, यहाँ सिर्फ लाल की बात हो रही है, कोई अन्य रंग नहीं। पांचवा है, दशा, अवस्था या आकार बतलाना। यह संज्ञा या सर्वनाम की दशा, अवस्था या आकार बतलाता है। जैसे वह बीमार है, यहाँ दशा है। मैं बूढ़ा हूँ, अवस्था है। भाला नुकीला है, यह आकार का बोध कराता है। तीसरा प्रश्न है, विशेषण के कितने भेद हैं, भेदों के नाम लिखें। उत्तर होगा, विशेषण के मुख्यतः 4 भेद हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अब चौथा क्वेश्चन है, विशेषण के भेदों की परिभाषा उदाहरण के साथ लिखें। तो विशेषण के भेदों की परिभाषा में पहला है गुणवाचक विशेषण। जिस विशेषण से गुण, दोष, रंग, आकार, स्वभाव, दशा, अवस्था आदि का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। विशेषणों में इनकी संख्या सबसे अधिक है। इनके कुछ मुख्य रूप इस प्रकार हैं। जैसे काल में नया, पुराना, ताज़ा, भूत, वर्तमान, भविष्य, प्राचीन, अगला, पिछला, मौसमी, आगामी, टिकाऊ आदि, ये सभी काल के अंतर्गत आ जाएंगे। आगे है स्थान के अंतर्गत चौरस, भीतरी, बाहरी, ऊपरी, सतही, पूर्वी, पछिया, दायां, बायां इत्यादि आ जाएंगे। आकार में गोल, चौकोर, सुडौल, सामान, पीला, सुंदर, नुकीला आदि आ जाएंगे। रंग में लाल, पीला, नीला, हरा, सफ़ेद, काला, बैंगनी, सुनहरा, चमकीला आदि आ जाएंगे। दशा में दुबला, पतला, मोटा, भारी, पिघला, गाढ़ा, गीला, सूखा, गरीब आदि आ जाएंगे। गुण में भला, बुरा, उचित, अनुचित, सच्चा, झूठा, पापी, दानी, न्यायी इत्यादि आ जाएंगे। द्रष्टव्य है, गुणवाचक विशेषणों में सादृश्यवाचक पद जोड़कर गुणों को कम भी किया जाता है। जैसे बड़ा सा, ऊंची सी, पीला सा आदि। ऐसे जब हम लगा देंगे सा तो उसके गुणों को कम किया जाता है। दूसरा है विशेषण में संख्यावाचक विशेषण। जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या निश्चित या अनिश्चित का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 लड़के आ रहे हैं, यहाँ 4 लड़के निश्चित संख्या है। कुछ लड़के जा रहे हैं, यहाँ कुछ अनिश्चित संख्या है। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण वस्तु के परिमाण या मात्रा के निश्चित या अनिश्चित का बोध कराए उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 लीटर दूध दें, 2 लीटर निश्चित परिमाण है। 3 मीटर कपड़ा दें, 3 मीटर निश्चित परिमाण है। थोड़ा दूध चाहिए, थोड़ा दूध अनिश्चित परिमाण है। चौथा है सार्वनामिक विशेषण। इसे समझना काफ़ी आवश्यक है। पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम जैसे मैं, तू, वह, स्वयं के सिवा अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं तब वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। इसे समझने के लिए आपको सर्वनाम को याद रखना होगा और उसको समझना होगा। जैसे वह नौकर नहीं आया, यह घोड़ा अच्छा है। यहाँ नौकर और घोड़ा
संज्ञाओं के पहले विशेषण के रूप में वह और यह सर्वनाम आए हैं, अतः ये सार्वनामिक विशेषण हैं। व्युत्पत्ति के अनुसार सार्वनामिक विशेषण के भी दो भेद हैं, मौलिक सार्वनामिक और यौगिक सार्वनामिक। मौलिक सार्वनामिक विशेषण में जो बिना रूपांतर के संज्ञा के पहले आता है, जैसे यह घर, वह लड़का, कोई नौकर इत्यादि। दूसरा है यौगिक सार्वनामिक विशेषण, जो मूल सर्वनामों में प्रत्यय लगाने से बनते हैं, जैसे ऐसा आदमी, कैसा घर, जैसा देश इत्यादि। आगे है प्रश्न संख्या 5 में सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है, उदाहरण के साथ समझाइए या उदाहरण देकर समझाइए। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम होते हैं, परंतु यदि वाक्य में वे किसी संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर उसकी ओर संकेत करते हैं तो वे सर्वनाम न रहकर विशेषण बन जाते हैं। जैसे यह चुप बैठा है, वह मिठाई खाता है, यहाँ यह और वह सर्वनाम है। ये कपड़े मेरे हैं, वह पुस्तक किसकी है, यहाँ यह और वह सार्वनामिक विशेषण है। छठा प्रश्न है प्रविशेषण से क्या तात्पर्य है, इसके 4 उदाहरण दो। तो विशेषण जब संज्ञा के बजाय विशेषण की विशेषता बताते हैं तब उसे प्रविशेषण कहते हैं। प्रविशेषण सामान्यतः विशेषण के गुणों को वृद्धि करते हैं, जैसे मोहिनी बड़ी चतुर है, यह समस्या अत्यंत जटिल है, यह पेंसिल बहुत छोटी है, थोड़ा तेज चलो। उपर्युक्त वाक्यों में बड़ी, अत्यंत, बहुत और थोड़ा प्रविशेषण है, क्योंकि ये चतुर, जटिल, छोटी और तेज विशेषणों की विशेषता बताते हैं। अब है प्रश्न नंबर 7, विशेषणों की तुलना से क्या अभिप्राय है, तुलना बोधक प्रत्यय लिखकर उनका प्रयोग दिखाइए। तो उत्तर हो जाएगा संज्ञाओं के गुण दोषों की न्यूनता अधिकता का बोध कराए जाने को विशेषणों की तुलना कहा जाता है। तुलना के विचार से विशेषणों की 3 अवस्थाएं होती है। पहला मूलावस्था, इसमें विशेष से किसी से तुलना नहीं की जाती, जैसे काव्य सुंदर है। उत्तमावस्था से पहले आता है उत्तरावस्था, इसमें 2 पदार्थों की तुलना की जाती है और एक की अधिकता या न्यूनता दिखाई जाती है, जैसे संजना काव्या से अधिक चतुर है। तीसरा है उत्तमावस्था, इसमें एक की तुलना 2 से अधिक वस्तुओं से की जाती है और उसे सबसे ऊंचा या सबसे नीचा दर्शाया जाता है, जैसे जतिन राम अपनी श्रेणी में सबसे चतुर हैं। आगे हम देखेंगे प्रश्न की आवश्यक जानकारी में विशेषण की पहली मूलावस्था में विशेषण शब्द के साथ कोई प्रत्यय नहीं लगता, जबकि उत्तरावस्था में तर और उत्तमावस्था में तम प्रत्यय लगाते हैं। जैसे यहाँ कुछ उदाहरण है, हम देख सकते हैं। मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। प्रिय, प्रियतर, प्रियतम। योग्य, योग्यतर, योग्यतम। दूर, दूरतर, दूरतम। अधिक, अधिकतर, अधिकतम। निकट, निकटतर, निकटतम। प्रश्न है विशेषण शब्दों की रचना किन किन शब्दों से की जाती है। उत्तर होगा विशेषण शब्दों की रचना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया व अव्यय शब्दों से की जाती है। प्रश्न 9वां है रूप परिवर्तन या रूपांतर की दृष्टि से विशेषण के भेद लिखें। तो उत्तर हो जाएगा रूप परिवर्तन या रूपांतर की दृष्टि से विशेषण के 2 भेद होते हैं, विकारी विशेषण और अविकारी विशेषण। प्रश्न है विकारी और अविकारी विशेषण में क्या अंतर है, स्पष्ट करें। तो विकारी विशेषण, विशेषण शब्दों में आकारांत विशेषण प्रायः विकारी होते हैं, अर्थात इनके रूप लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदलते रहते हैं, जैसे अच्छा, बुरा, काला, नीला, पीला, हरा, छोटा आदि। अविकारी विशेषण वैसे विशेषण जो अपना रूप, लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार कभी नहीं बदलते, उन्हें अविकारी विशेषण कहते हैं, जैसे धनी, बाहरी, भीतरी, भारी, चतुर, टिकाऊ आदि। इसके अलावे प्रश्न है 11 संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय शब्दों से विशेषण शब्दों का निर्माण करके दिखाइए। तो देखते हैं हम संज्ञा से अर्थ से आर्थिक, इतिहास से ऐतिहासिक, परिवार से पारिवारिक, लालच से लालची, जड़ से जहरीला, नमक से नमकीन। इसके बाद सर्वनाम से यह से ऐसा, आप से आपसा, वह से वैसा, कौन से कैसा, तुम से तुमसा या तुम्हारा भी होगा, जो से जैसा। अब देखते हैं विशेषण क्रिया से। तो भागना से भगोड़ा, पढ़ना से पढ़ाकू, बेचना से बिकाऊ, बनाना से बनावट, खेलना से खिलाड़ी, आगे से अगला। अब देखिए अव्यय से, पीछे से पिछला, बाहर से बाहरी, भीतर से भीतरी, नीचे से निचला या नीचा, आगे से अगला, सतह से सतही। तो बच्चों ये क्लास 8 के 9 अभ्यास में भी है, आप यहाँ से भी बना सकते हैं। आशा करते हैं कि विशेषण, प्रविशेषण ये सभी समझ गए होंगे, इसे सीखेंगे और समझेंगे। आपका दिन शुभ हो।